दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, बल्कि फोकस की है। हम सबके पास गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं और लाइफ में कुछ बड़ा करने की इच्छा भी है। लेकिन जब काम करने बैठते हैं तो कुछ ही मिनटों में माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। फोन उठाते ही इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रील्स, बस एक वीडियो देखते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा और देखते देखते पता ही नहीं चलता 2 घंटे कब निकल जाते हैं। और फिर हम सोचते हैं कि शायद हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन सच यह है, प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं है, असल प्रॉब्लम है डोपामिन की। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं डोपामिन डिटॉक्स के बारे में, जो हमें सिखाती है कि हम अपने माइंड को डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा सकते हैं और अपना फोकस दोबारा कैसे मजबूत बना सकते हैं। पार्ट 1, डोपामिन क्या है। डोपामिन हमारे दिमाग का एक केमिकल है जो हमें मोटिवेशन और प्लेजर देता है। सरल शब्दों में समझें तो डोपामिन वह सिग्नल है जो हमारे ब्रेन को यह बताता है कि कोई चीज हमें अच्छी लग रही है और हमें उसे फिर से करना चाहिए। जब भी हम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो हमें अच्छा महसूस कराती है तो हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। इसी डोपामिन की वजह से हमें खुशी, एक्साइटमेंट और मोटिवेशन महसूस होती है। लेकिन यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, डोपामिन सिर्फ प्लेजर नहीं देता, बल्कि यह हमें किसी चीज को पाने के लिए मोटिवेट भी करता है। यानी डोपामिन हमें काम करने की इच्छा देता है। इसीलिए जब हमें कोई रिवॉर्ड मिलने वाला होता है तो हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। जब आप फोन स्क्रॉल करते हो, जंक फूड खाते हो, गेम्स खेलते हो, तो आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो तो हर कुछ सेकंड्स में कुछ नया देखने को मिलता है। एक नया वीडियो, एक नई रील, एक नया पोस्ट और हर नया कंटेंट आपके ब्रेन में थोड़ा सा डोपामिन रिलीज करता है। इसी वजह से आप बार बार फोन उठाते हो, क्योंकि आपका ब्रेन उस डोपामिन को फिर से पाना चाहता है। ऑथर थिबो म्यूरिस कहते हैं, डिस्ट्रैक्शंस आर चीप डोपामिन। यानी आज की दुनिया में डोपामिन पाना बहुत आसान हो गया है। बस फोन उठाइए और इंस्टेंट प्लेजर मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हमें बहुत ज्यादा डोपामिन मिलने लगता है। जब हमारा ब्रेन बार बार और बहुत ज्यादा डोपामिन पाता है तो वह धीरे धीरे उसका आदी हो जाता है। और फिर वही चीज जो पहले हमें बहुत एक्साइटिंग लगती थी, अब उतनी एक्साइटिंग नहीं लगती। इसे ही डोपामिन टॉलरेंस कहते हैं। जब डोपामिन की टॉलरेंस बढ़ जाती है तो हमारे ब्रेन को पहले से ज्यादा स्टिमुलेशन चाहिए होता है। यानी अब सिंपल चीजें हमें इंटरेस्टिंग नहीं लगती। ऑथर का एक और पावरफुल लाइन है, द मोर यू स्टिमुलेट योर ब्रेन विद इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन द हार्डर इट बिकम्स टू फोकस ऑन मीनिंगफुल वर्क। यानी जितना ज्यादा हम अपने ब्रेन को इंस्टेंट प्लेजर देते हैं, उतना ही मुश्किल हो जाता है इंपॉर्टेंट कामों पर फोकस करना। तब हमारा ब्रेन सिंपल और इंपॉर्टेंट कामों में इंटरेस्ट खो देता है, क्योंकि ये काम इंस्टेंट प्लेजर नहीं देते। ये काम टाइम लेते हैं, एफर्ट लेते हैं और पेशेंस मांगते हैं। लेकिन हमारा ब्रेन अब इंस्टेंट रिवॉर्ड का आदी हो चुका होता है। जैसे पढ़ाई, काम, लर्निंग, इन सब चीजों में रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता। पहले एफर्ट देना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है और डिसिप्लिन रखना पड़ता है। लेकिन जब ब्रेन इंस्टेंट डोपामिन का आदी हो जाता है तो उसे ऐसे काम बोरिंग लगने लगते हैं। आपने शायद महसूस किया होगा, फोन स्क्रॉल करना बहुत आसान लगता है, लेकिन किताब पढ़ना मुश्किल लगता है। रील्स देखना बहुत आसान लगता है, लेकिन स्टडी करना भारी लगता है। काम शुरू करने से पहले ही हमारा माइंड किसी डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागने लगता है। ऑथर थिबो म्यूरिस कहते हैं, इफ यू कॉन्स्टेंटली फीड योर ब्रेन विद इजी डोपामिन, डिफिकल्ट टास्क्स विल फील अनबेरेबल। यानी अगर हम अपने ब्रेन को बार बार आसान डोपामिन देते रहते हैं तो मुश्किल काम हमें असहनीय लगने लगते हैं। यही वजह है कि आज बहुत सारे लोग फोकस नहीं कर पाते, डीप वर्क नहीं कर पाते, अपने गोल्स पर लगातार काम नहीं कर पाते। तो सबसे दूरवार समस्या टैलेंट की नहीं है, समस्या इंटेलिजेंस की भी नहीं है, असल समस्या है डोपामिन ओवरलोड की। पार्ट 2, मॉडर्न वर्ल्ड की प्रॉब्लम। आज की दुनिया में डोपामिन हर जगह है। पहले के समय में लोगों को डोपामिन पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी,
शिकार करना पड़ता था, खाना बनाना पड़ता था, लंबे समय तक काम करना पड़ता था, तब रिवॉर्ड धीरे धीरे मिलता था। लेकिन आज की दुनिया में रिवॉर्ड पाने के लिए मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। बस फोन उठाइए और इंस्टेंट प्लेजर मिल जाता है। आज का मॉडर्न वर्ल्ड हमारे ब्रेन को हर समय डोपामिन देने के लिए डिजाइन किया गया है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। सोशल मीडिया। आज सोशल मीडिया डोपामिन का सबसे बड़ा सोर्स बन चुका है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, हर प्लेटफॉर्म इस तरह बनाया गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें। जब आप सोशल मीडिया खोलते हैं तो हर कुछ सेकंड्स में आपको नया कंटेंट दिखाई देता है। एक नई रील, एक नया वीडियो, एक नया नोटिफिकेशन, और हर नोटिफिकेशन आपके ब्रेन को एक छोटा सा डोपामिन हिट देता है। इसीलिए आप बार बार फोन चेक करते हैं, कभी मैसेज देखने के लिए, कभी लाइक देखने के लिए, कभी बस यूं ही स्क्रॉल करने के लिए, और धीरे धीरे ये एक हैबिट बन जाती है। ऑथर थिबो मेयुरिस कहते हैं, डिस्ट्रैक्शंस आर चीप डोपामिन। यानी अगर आपका एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शंस से भरा हुआ है तो सिर्फ विल पावर के भरोसे फोकस बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। गेम्स भी डोपामिन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। गेम्स इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि आपको बार बार रिवॉर्ड मिले। कभी नया लेवल अनलॉक होता है, कभी कॉइन्स मिलते हैं, कभी अचीवमेंट्स मिलती हैं। हर छोटी सक्सेस ब्रेन में डोपामिन रिलीज करती है, और इसी वजह से गेम्स खेलना इतना एडिक्टिव बन जाता है। आप सोचते हो बस 10 मिनट खेलेंगे, लेकिन पता ही नहीं चलता 1 घंटा कब निकल गया, क्योंकि आपका ब्रेन बार बार उस रिवॉर्ड को एक्सपीरियंस करना चाहता है। जंक फूड भी डोपामिन का पावरफुल सोर्स है। शुगर, सॉल्ट और फैट, इनका कॉम्बिनेशन ब्रेन को बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेजर देता है। इसीलिए जब आप पिज्जा, बर्गर या चिप्स खाते हो तो आपको तुरंत अच्छा महसूस होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह प्लेजर भी इंस्टेंट और टेम्पररी होता है। थोड़ी देर बाद ब्रेन फिर से उसी प्लेजर को चाहता है, और धीरे धीरे यह भी एक हैबिट बन जाती है। नेटफ्लिक्स, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स भी डोपामिन लूप क्रिएट करते हैं। एक एपिसोड खत्म होता है और तुरंत अगला एपिसोड स्टार्ट हो जाता है। आप सोचते हो बस एक एपिसोड और, लेकिन फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और देखते देखते रात के कई घंटे निकल जाते हैं। ऑथर का एक और पावरफुल लाइन है, द मोर डिस्ट्रैक्शंस यू अलाउ इनटू योर लाइफ, द हार्डर इट बिकम्स टू फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। यानी जितनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हम अपनी लाइफ में आने देते हैं, उतना ही मुश्किल हो जाता है इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करना। ये सब चीजें इंस्टेंट प्लेजर देती हैं, और हमारा ब्रेन नेचुरली उसी चीज की तरफ जाता है जहां उसे जल्दी रिवॉर्ड मिले। ब्रेन एनर्जी बचाना चाहता है और आसान रास्ता चुनता है। इसलिए जब उसे इंस्टेंट डोपामिन की आदत लग जाती है तो वह ऑटोमेटिकली उसी चीज को बार बार चुनता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, जब ब्रेन को इंस्टेंट प्लेजर की आदत लग जाती है तो धीरे धीरे उसकी टॉलरेंस बढ़ने लगती है। अब वही प्लेजर पाने के लिए उसे पहले से ज्यादा स्टिमुलेशन चाहिए। यानी अब सिंपल एक्टिविटीज उसे बोरिंग लगने लगती हैं, और यही वह मोमेंट है जहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। जब ब्रेन को इंस्टेंट प्लेजर की आदत लग जाती है तो वो हार्ड वर्क से भागने लगता है, क्योंकि हार्ड वर्क में इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता। हार्ड वर्क में एफर्ट देना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है और पेशेंस रखना पड़ता है। लेकिन ब्रेन अब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदी हो चुका होता है, इसलिए वह ऑटोमेटिकली ऐसी एक्टिविटीज से दूर भागने लगता है जो एफर्ट मांगती हैं। यही कारण है कि आज बहुत सारे लोग फोकस नहीं कर पाते, डीप वर्क नहीं कर पाते और अपने गोल्स पर कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। समस्या मोटिवेशन की नहीं है, समस्या एनवायरनमेंट की है और उस डोपामिन ओवरलोड की है जो मॉडर्न वर्ल्ड हर समय हमारे ब्रेन को दे रहा है। पार्ट 3, डोपामिन डिटॉक्स क्या है? डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है कुछ समय के लिए उन चीजों से दूर रहना जो हमें इंस्टेंट प्लेजर देती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो डोपामिन डिटॉक्स का मतलब डोपामिन को खत्म करना नहीं है, क्योंकि डोपामिन हमारे ब्रेन के लिए जरूरी केमिकल है, हम उसके बिना जी नहीं सकते। असल में डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है उन एक्टिविटीज से ब्रेक लेना जो हमारे ब्रेन को बार बार और बहुत जल्दी
डोपामिन देती हैं ताकि हमारा ब्रेन फिर से बैलेंस में आ सके। आज की दुनिया में हमारा ब्रेन लगातार डोपामिन से ओवरलोडेड रहता है। सुबह उठते ही फोन, फिर सोशल मीडिया, फिर वीडियोस, फिर गेम्स, फिर जंक फूड। पूरा दिन ब्रेन को इंस्टेंट प्लेजर मिलता रहता है और धीरे धीरे ब्रेन का नेचुरल रिवॉर्ड सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। ऑथर थिबो मेयूरिस कहते हैं, डोपामिन डिटॉक्स इज अबाउट रिमूविंग अननेसेसरी स्टिमुलेशन फ्रॉम योर लाइफ। यानी डोपामिन डिटॉक्स का असली मतलब है अपनी लाइफ से एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन को हटाना। जब हम थोड़े समय के लिए इन डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाते हैं तो हमारे ब्रेन को एक तरह का रेस्ट मिलता है और वही रेस्ट ब्रेन को रिसेट करने में मदद करता है। जैसे सोशल मीडिया, जंक फूड, वीडियो गेम्स, एंडलेस यूट्यूब, ये सारी चीजें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती हैं। इनमें एफर्ट नहीं लगता और रिवॉर्ड तुरंत मिल जाता है। इसी वजह से ये चीजें बहुत एडिक्टिव बन जाती हैं। जब हम बार बार सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो हमारा ब्रेन हर कुछ सेकंड्स में डोपामिन रिसीव करता है। एक रील, फिर दूसरी रील, फिर तीसरी रील, और हर रील एक छोटा डोपामिन हिट देती है। धीरे धीरे ब्रेन उसी स्टिमुलेशन का आदी हो जाता है। लेकिन जब आप डोपामिन डिटॉक्स करते हो तो आप जानबूझकर इन चीजों से दूरी बनाते हो। कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए आप खुद को इन डिस्ट्रैक्शन से दूर रखते हो। शुरुआत में यह थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि आपका ब्रेन इंस्टेंट प्लेजर का आदी हो चुका होता है और जब अचानक उसे वो स्टिमुलेशन नहीं मिलता तो वह बेचैन होने लगता है। ऑथर का एक पावरफुल कोट है, When you remove distractions, you give your mind the chance to breathe। यानी जब आप डिस्ट्रैक्शंस को हटाते हो तो आप अपने माइंड को सांस लेने का मौका देते हो। धीरे धीरे जब ब्रेन को इंस्टेंट डोपामिन मिलना कम हो जाता है तो वह फिर से सिंपल चीजों में इंटरेस्ट लेने लगता है। वही चीजें जो पहले बोरिंग लगती थी अब धीरे धीरे मीनिंगफुल लगने लगती हैं। जब आप इन चीजों से ब्रेक लेते हो तो आपका ब्रेन धीरे धीरे रीसेट होने लगता है। यह रीसेट एकदम अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है। जैसे जैसे डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं वैसे वैसे ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम फिर से नॉर्मल होने लगता है। अब सिंपल एक्टिविटीज भी आपको अच्छा महसूस कराने लगती हैं, जैसे किताब पढ़ना, कुछ नया सीखना, एक्सरसाइज करना, डीप वर्क करना। पहले ये एक्टिविटीज बोरिंग लगती थी लेकिन डिटॉक्स के बाद ब्रेन उन्हें भी रिवॉर्ड के रूप में एक्सपीरियंस करने लगता है। थिबो मेयूरिस कहते हैं, द फ्यूअर डिस्ट्रैक्शंस यू हैव द ईजियर इट बिकम्स टू फोकस। यानी जितनी कम डिस्ट्रैक्शंस होंगी उतना आसान होगा फोकस बनाए रखना। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपका माइंड पहले से ज्यादा कैल्म है, आप ज्यादा फोकस्ड हैं, आप लंबे समय तक किसी काम पर कंसंट्रेट कर पा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब आपको काम करने के लिए बार बार मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपका ब्रेन फिर से नॉर्मल तरीके से रिवॉर्ड महसूस करने लगता है। यही है डोपामिन डिटॉक्स का असली पर्पस, अपने ब्रेन को इंस्टेंट प्लेजर की एडिक्शन से निकालकर उसे फिर से मीनिंगफुल वर्क में आनंद महसूस करने के लिए ट्रेन करना। पार्ट 4, डोपामिन डिटॉक्स कैसे करें। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, डोपामिन डिटॉक्स आखिर करें कैसे। बहुत सारे लोग डोपामिन डिटॉक्स के बारे में सुनते तो हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि इसे प्रैक्टिकली स्टार्ट कैसे किया जाए। असल में डोपामिन डिटॉक्स कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। यह कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जिसके लिए स्पेशल टूल्स चाहिए या किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़े। यह सिर्फ कुछ सिंपल हैबिट्स का कॉम्बिनेशन है जो धीरे धीरे आपके ब्रेन को रीसेट करने में मदद करते हैं। और इसके लिए आपको बस 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, हर दिन कुछ घंटे फोन और सोशल मीडिया से दूर रहो। आज की दुनिया में फोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन चुका है। हमारा दिन फोन से शुरू होता है और फोन पर ही खत्म होता है। सुबह उठते ही बहुत सारे लोग सबसे पहले फोन चेक करते हैं, मैसेजेस, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, और यही दिन की शुरुआत से ही ब्रेन को डोपामिन देने लगता है। लेकिन अगर आप डोपामिन डिटॉक्स करना चाहते हैं तो आपको इस हैबिट को बदलना होगा।
ऑथर थीबो मेयूरिस कहते हैं, योर फोकस इंप्रूव्स द मोमेंट यू रिमूव अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस। यानी जैसे ही आप डिस्ट्रैक्शंस हटाते हैं, आपका फोकस ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगता है। इसलिए हर दिन कुछ समय ऐसा रखें जब आप फोन से पूरी तरह दूर रहें। यह समय 1 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटे भी हो सकता है, या उससे ज्यादा भी। इस दौरान फोन को साइलेंट कर दें, नोटिफिकेशंस बंद कर दें और उसे अपनी रीच से दूर रख दें। शुरुआत में यह थोड़ा मुश्किल लगेगा क्योंकि हमारा ब्रेन बार बार फोन चेक करने का आदी हो चुका होता है, लेकिन धीरे धीरे यह हैबिट आसान होने लगती है और यही हैबिट आपके ब्रेन को डोपामिन ओवरलोड से बाहर निकालना शुरू करती है। स्टेप 2, बोरिंग लेकिन प्रोडक्टिव काम करो, जैसे रीडिंग, राइटिंग, एक्सरसाइज। डोपामिन डिटॉक्स का एक इंपॉर्टेंट रूल है इजी प्लेजर को रिप्लेस करना मीनिंगफुल एफर्ट से। जब आप डिस्ट्रैक्शन से दूर होते हैं तो अचानक आपके पास खाली टाइम आ जाता है और यही मोमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर उस खाली टाइम में आप फिर से फोन या एंटरटेनमेंट की तरफ लौट जाते हैं तो डिटॉक्स का इफेक्ट कम हो जाता है। इसलिए उस टाइम को प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से भरना जरूरी है, जैसे रीडिंग, राइटिंग, एक्सरसाइज, लर्निंग। ये एक्टिविटीज इंस्टेंट प्लेजर नहीं देती, इनमें एफर्ट लगता है, फोकस लगता है और पेशेंस लगता है। लेकिन यही एक्टिविटीज ब्रेन को धीरे धीरे ट्रेन करती हैं कि रिवॉर्ड पाने के लिए एफर्ट जरूरी है। ऑथर का एक पावरफुल कोट है, द मोर यू ट्रेन योर ब्रेन टू हैंडल बोर्डम द इजियर इट बिकम्स टू फोकस। यानी जितना ज्यादा आप अपने ब्रेन को बोर्डम हैंडल करना सिखाते हैं, उतना ही आसान हो जाता है डीप फोकस बनाना। शुरुआत में रीडिंग बोरिंग लग सकती है, एक्सरसाइज करने का मन नहीं करेगा, राइटिंग करते समय माइंड बार बार डिस्ट्रैक्शंस की तरफ जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा पेशेंस रखते हैं और डेली प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आपका ब्रेन इन एक्टिविटीज का आदी हो जाता है। स्टेप 3, डेली डिस्ट्रैक्शंस कम करो। डोपामिन डिटॉक्स सिर्फ टेम्पररी एक्सपेरिमेंट नहीं है, यह एक लाइफस्टाइल चेंज है। इसका असली फायदा तभी मिलता है जब आप अपनी डेली लाइफ से एक्स्ट्रा डिस्ट्रैक्शंस को कम करना शुरू करते हैं, जैसे नोटिफिकेशंस कम करना, सोशल मीडिया टाइम लिमिट करना, अननेसेसरी एप्स हटाना, टीवी और एंडलेस वीडियोस कम करना। छोटे छोटे चेंजेस बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। इसी हैज वी डाउ ऑथर थीबो मेयूरिस कहते हैं, द फ्यूअर डिस्ट्रैक्शंस यू अलाउ द मोर कंट्रोल यू गेन ओवर योर माइंड। यानी जितनी कम डिस्ट्रैक्शंस होंगी उतना ज्यादा कंट्रोल आपके माइंड पर होगा। जब डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली कैल्म होने लगता है। अब आपका ब्रेन हर समय स्टिमुलेशन नहीं ढूंढता, अब वह एक काम पर लंबे समय तक फोकस कर सकता है। कुछ ही दिनों में आप नोटिस करोगे आपका माइंड पहले से ज्यादा क्लियर हो गया है, आपका फोकस पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, आप आसानी से डीप वर्क कर पा रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब आपको काम शुरू करने के लिए एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका ब्रेन फिर से एफर्ट और डिसिप्लिन को रिवॉर्ड समझने लगता है। दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम समय की नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन की। हमारा माइंड हर समय किसी न किसी इंस्टेंट प्लेजर की तलाश में रहता है। फोन, सोशल मीडिया, वीडियोस, गेम्स, ये सब चीजें हमें कुछ सेकंड्स के लिए अच्छा महसूस कराती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये हमारी फोकस पावर को कम करती जाती हैं। ऑथर थीबो मेयूरिस कहते हैं, डिस्ट्रैक्शंस आर द बिगेस्ट एनिमी ऑफ फोकस। यानी अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रैक्शंस पर कंट्रोल करना होगा। डोपामिन डिटॉक्स कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, यह कोई ओवरनाइट सक्सेस फॉर्मूला भी नहीं है, यह बस एक सिंपल प्रोसेस है जिससे आप अपने ब्रेन को फिर से ट्रेन करते हैं ताकि आपका माइंड इंस्टेंट प्लेजर की बजाय मीनिंगफुल वर्क में संतोष महसूस कर सके। जब आप सोशल मीडिया कम करते हो, डिस्ट्रैक्शंस कम करते हो और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज पर ध्यान देना शुरू करते हो तो धीरे धीरे आपका ब्रेन बदलने लगता है, आपका फोकस बढ़ने लगता है, आपका डिसिप्लिन मजबूत होने लगता है और वही डिसिप्लिन
धीरे धीरे आपकी सक्सेस का फाउंडेशन बन जाता है। ऑथर का एक और पावरफुल लाइन है, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर फोकस। यानी आपकी लाइफ की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपना फोकस किस चीज पर लगाते हैं। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप अपनी लाइफ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर डिस्ट्रैक्शंस आपका माइंड कंट्रोल करने लगे तो फिर आपके गोल्स सिर्फ गोल्स बनकर रह जाते हैं। इसलिए याद रखिए, सक्सेस का सीक्रेट हार्ड वर्क से भी पहले आता है और वह सीक्रेट है फोकस। और फोकस तभी पॉसिबल है जब आप अपने डोपामिन को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि ऐसी ही पावरफुल सेल्फ इंप्रूवमेंट और फाइनेंशियल नॉलेज वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए क्योंकि वही आपकी लाइफ की डायरेक्शन तय करता है। धन्यवाद।